Hello beautiful learner, welcome back to my YouTube channel. Today we are discuss about January to April 2024 new cue card. Describe a time when you used a map. यहाँ पे हम एक टाइम के बारे में बात करेंगे जब आपने मैप यूज़ किया था। यहाँ पे क्यूज दिए गए हैं। When it was, ये कब हुआ था। Where you were, ये कहाँ पे हुआ था। What you did, आपने क्या किया था। एंड एक्सप्लेन हाउ यू फेल्ट अबाउट इट, और एक्सप्लेन करना है कि आपको कैसा फील हुआ था। हम हमारा क्यू कार्ड एक जनरल लाइन से स्टार्ट करेंगे। इन दिस कंटेम्पररी एपोक बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन यूजिंग मैप फॉर कम्यूटिंग हैज़ बिकम द नीड ऑफ एन और। इस मॉडर्न ज़माने में, कंटेम्पररी एरा का मीनिंग होता है मॉडर्न ज़माना। बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन, मैप यूज़ करना समय की ज़रूरत हो गई है। नीड ऑफ एन और, यह एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है समय की ज़रूरत होना। कम्यूटिंग का मीनिंग होता है सफ़र। बीइंग अ ट्रैवल फ्रीक, आई लव टू एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस ऑल्दो समटाइम्स माई एक्सपीरियंस वॉज नॉट अप टू द मार्क द मेजोरिटी ऑफ द टाइम आई वॉज ओवर द मून। ट्रैवल फ्रीक ये एक वोकेब वर्ड है जिसका मीनिंग होता है जिसे घूमना फिरना पसंद हो। मुझे न्यू न्यू प्लेसेस एक्सप्लोर करना पसंद है। हालांकि कभी कभार मेरा जो एक्सपीरियंस है वो जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं रहा, लेकिन ज़्यादातर टाइम पे मैं बहुत हैप्पी था। नॉट अप टू दी मार्क ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है मैंने जैसा सोचा था वैसा नहीं रहा। एंड ओवर द मून ये भी एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है एक्सट्रीमली हैप्पी। Moreover, I often use map while traveling, especially when I am going to any new places or city. इसके अलावा मैं ऑफन मैप यूज़ करता हूँ जब भी ट्रैवलिंग करता हूँ, स्पेशली जब मैं कोई न्यू प्लेस पे जाता हूँ या तो फिर कोई सिटी में। However, here I would like to shed some light on a time when I used map. हालांकि मैं यहाँ पे उस टाइम के बारे में बात करने वाला हूँ जब मैंने मैप यूज़ किया था। सेट सम लाइट ऑन ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है किसी भी चीज़ पे प्रकाश डालना। While walking down my memory lane, I vividly reminisce 4 years ago there were my exam of 12th grade. While walking down my memory lane ये एक फ्रेज है जिसका मीनिंग होता है मेरी यादों की गलियों से गुजरना। I vividly reminisce, I strongly remember. Reminisce का मीनिंग होता है रिमेंबर। 4 साल पहले जब मेरी 12th ग्रेड की एग्ज़ाम थी तब द एग्जामिनेशन सेंटर वॉज इन अ गवर्नमेंट आल्मा मेटर ऑफ अ विलेज। मेरा एग्जामिनेशन सेंटर एक विलेज की आल्मा मेटर में आया था। आल्मा मेटर का मीनिंग होता है लर्निंग इंस्टीट्यूट। एज आई बोर्न एंड ब्रॉट अप इन अर्बन एरिया सो आई डोंट नो मच अबाउट विलेजेस और विलेजेस रोड्स। बोर्न एंड ब्रॉट अप ये एक वोकेब वर्ड है जिसका मीनिंग होता है वहीं पे जन्म होना एंड वहीं पे बड़े होना। जैसे कि मैं एक अर्बन एरिया में बड़ा हुआ हूँ, सो मुझे विलेजेस और विलेजेस के रोड के बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं है। एट दैट टाइम आई यूज्ड मैप एंड ट्रस्टेड इट ब्लाइंडली इन ऑर्डर टू रीच देयर। उस टाइम पे मैंने मैप पे ट्रस्ट किया था, वो भी ब्लाइंडली वहाँ जाने के लिए। Initially, I was doubtful about the route as it was showing the school 20 km away from my abode. However, I never heard such kind of school name before. Initially, मुझे उस रूट के बारे में डाउटफुल लग रहा था क्योंकि वो रूट ओनली 20 किमी ही बता रहा था मेरे घर से। अबोड का मीनिंग होता है होम, और जो स्कूल थी वो ओनली मेरे हाउस से ओनली 20 किमी दूर थी। बट मैंने पहले कभी भी इस स्कूल का नाम नहीं सुना था। Honestly speaking, I was feeling stressed, but I did not have any option to avoid that route. Honestly speaking, मैं स्ट्रेस फील कर रहा था लेकिन मेरे पास इस रूट के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था। I followed the way and finally reached at my destination and felt a sigh of relief. मैंने उसी वे को फॉलो किया एंड फाइनली मैं मेरे डेस्टिनेशन पे पहुंच गया एंड उसके बाद मुझे सुख दी सांस मिली। और साई ऑफ रिलीफ ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है सुख की श्वास लेना। देन आई रियलाइज दैट आई बार्क्ड ऑफ द रॉन्ग ट्री। यहाँ पे बार्क्ड ऑफ द रॉन्ग ट्री ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है मेक रॉन्ग एजप्शंस। तब मैंने रियलाइज़ किया कि मैंने एक रॉन्ग एजप्शन किया था। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम दैट आई ट्रस्टेड मैप ब्लाइंडली फॉर वन ऑफ माई पिवोटल चोर्स। पिवोटल का मीनिंग होता है इम्पोर्टेंट एंड चोर्स का मीनिंग होता है वर्क। वो फर्स्ट टाइम था जब मैंने मैप पे ब्लाइंडली ट्रस्ट किया था मेरे एक इम्पोर्टेंट वर्क के लिए। सिंस दैट टाइम आई हैव स्टार्टेड टू फॉलो नेविगेशन फॉर गोइंग समवेयर एंड ट्रस्टेड इट ब्लाइंडली।
उस टाइम से ही मैंने नेविगेशन को फॉलो करना स्टार्ट किया एंड जब भी मैं कहीं पे जाता हूँ तो मैं उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करता हूँ। When it comes to the question that how I felt about this, to be honest, I have nothing to speak ill about this. अगर इस क्वेश्चन के बारे में बात करें कि मुझे कैसा फील हुआ था, ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं इसके बारे में कुछ भी बुरा नहीं बोल सकता हूँ। Even I can say this situation was for me like killing two birds with one stone. I was not only learned more about navigation but also found right location. किलिंग टू बर्ड्स विथ वन स्टोन ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है एक तीर से दो निशाने लगाना। इवन ये सिचुएशन मेरे लिए एक तीर से दो निशाने लगाने जैसी थी। मैंने ओनली नेविगेशन के बारे में सीखा ही नहीं बल्कि मुझे मेरा राइट लोकेशन भी मिल गया। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, दिस वॉज द टाइम व्हेन आई यूज्ड मैप। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये एक इडियम है जो हम एंडिंग के लिए यूज़ करते हैं। यही वो टाइम था जब मैंने मैप यूज़ किया था। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन शेयर एज मच एज पॉसिबल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।